हेलो एंड वेलकम टू इजी एग्ज़ाम। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। ये हम जानेंगे इस चैप्टर में, है ना। शुरू करते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड, इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस, है ना। तो हम देखते हैं कि जब बारिश का सीजन आता है तो जो ब्रेड होते हैं उसमें छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं, है ना। और ये इस कलर के हो जाते हैं। ये पैचेज हैं क्या? तो व्हेन वी ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास वी सी अ ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर, है ना। तो ये ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर क्या है? तो जब हम इसे माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करके देखेंगे तो इसमें हमें ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जूम करने पे, है ना। लेकिन बट बिफोर वी हैव सीन प्लांट्स एंड एनिमल, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी विथ आवर नेकेड आइज। यानी हम प्लांट्स और एनिमल तो देखे हुए हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हम अपने नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। वो क्या चीज़ होते हैं? उसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स, है ना। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी ये ऐसे जीव होते हैं जिसे माइक्रोस्कोप की वजह से ही देख सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, ऐसे नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपने नेकेड आई से उसे नहीं देख सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम चार भाग में बांट देते हैं, चार ग्रुप में। तो पहला है बैक्टीरिया, है ना, दूसरा है फंगी, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है एल्गी। तो बैक्टीरिया से होने वाले कुछ डिजीजेज हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, ये कुछ डिजीजेस के नाम है, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, है ना। फंगी से होते हैं रिंग वर्म, एथलेट्स फूट, यानी हाथी पाँव जिसे कहते हैं। प्रोटोजोआ से डिसेंट्री, मलेरिया, इस तरह के डिजीजेज हो सकते हैं। एल्गल ब्लूम एल्गी से होते हैं, है ना। अब आते हैं वायरस। ये वायरस क्या होता है ना। दीज आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी माइक्रोस्कोपिक है, यानी इसे भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। इसे भी देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैसे होते हैं, है ना। इसे ज़रूरत पड़ता है एक होस्ट ऑर्गेनिज्म का। यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो इससे पहले जो वायरस होते हैं ये नॉन लिविंग के रूप में होते हैं। कब? जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को के ऊपर आते नहीं, यानी जब तक इसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा नहीं तब तक ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि ये नॉन लिविंग है ना। और जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं तो ये उसके बॉडी में एंटर करेंगे और अपना जो है जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं। ये अपना रिप्रोडक्शन चालू कर देते हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं, है ना। और ये होस्ट ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, है ना। जैसे इंटर करेंगे किसी के बॉडी में जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगते हैं और अपने संख्या ये बढ़ाने लगते हैं और उसमें डिजीजेस पैदा करने लगते हैं। जैसे कुछ वायरस होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, उससे क्या होता है, फ्लू हो जाता है ना। पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी बीमारियां किसकी वजह से होते हैं? ये वायरस की वजह से होते हैं। अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते कहाँ हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, चाहे वो ठंडा जगह हो, है ना, चाहे वो गर्म जगह हो, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर मार्सी लैंड हो, है ना। ये हर जगह पे पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल, यानी ये ह्यूमन के अंदर भी पाए जाते हैं, एनिमल के अंदर भी ये पाए जाते हैं, यानी ऑर्गन के अंदर भी, मतलब बॉडीज के अंदर भी ये पाए जाते हैं। सम ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म वाइल सम फ्रीली एग्जिस्ट, यानी कुछ तो ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं या और कुछ तो ये फ्रीली भी, यानी इन्हें किसी ऑर्गेनिज्म से लेना देना नहीं है, ये ऐसे भी नॉर्मल इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी जैसे कि अमीबा हम जानते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी एक सेल से बने होते हैं। और कुछ मल्टी सेल्युलर होते हैं, यानी बहुत सारे सेल से बन सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। ये हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ तो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल इन द सेंस कि डिजीजेस के कारण बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ
बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे जब हम दही बनाते हैं, है ना, जब हम ब्रेड बनाते हैं, जब हम केक मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें किसका यूज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, है ना। जब पहले समय में अल्कोहल का जो बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता था, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता था, है ना। यूज इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट बाय ब्रोकिंग डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी इन्वायरमेंट को साफ करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे? जब भी कुछ मर जाता है ना, जब भी प्लांट वगैरह का, प्लांट का पत्ता हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, है ना, कोई जानवर ही मर गया, तो वो देखते हैं कि कुछ समय के बाद वहाँ से वो जानवर गायब हो जाते हैं। वो जाते कहाँ हैं? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं? उसे खा जाते हैं, और जो रिमेन बच जाता है वो किसके रूप में बच जाता है? वो मैन्योर के रूप में बच जाता है ना। वो कैसे, वो क्या होता है? तो वो एक फर्टिलाइज़र के रूप में, यानी वो खाद के रूप में काम करता है। जब हम उसे खेत में डालेंगे तो वो फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे दोस्त हो गए इस तरह से, है ना। अब कुछ कर्ड कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टोबैसिलस, है ना। फर्मेंटेशन, जब इडली को फर्मेंट करते हैं ना, तो उसमें क्या डालते हैं? बैक्टीरिया या फिर ईस्ट। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट अपना संख्या बढ़ाता है तेज़ी से, और जब संख्या बढ़ाता है तो उसमें जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ना। और वही कार्बन डाइऑक्साइड से जो डो होता है ना, इडली का या फिर डोसा का, वो फूल जाता है उससे, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो इडली होता है वो फ्लफी हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो ईस्ट की वजह से होता है ना। अब आगे देखते हैं कि कमर्शियल यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो जब अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर वाइन का, जिसे हम और या फिर एसिटिक एसिड का, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं, है ना, इसके प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, यानी ईस्ट का यूज किया जाता है अल्कोहल और वाइन का बनाने में, है ना। फर्मेंटेशन क्या होता है? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें शुगर को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है नए प्रोडक्ट में केमिकल रिएक्शन के द्वारा, है ना, जो कि ईस्ट और बैक्टीरिया का यूज करके किया जाता है। अब ये फर्मेंटेशन का डिस्कवरी कौन किया था? तो डिस्कवरी किया था लुइस पास्चर 1857 में, है ना।